नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष मंथन के आज के अंक में मैं आर्या, आपकी होस्ट, एक ऐसे विषय के साथ हाजिर हूं जो जितना रहस्यमयी है उतना ही शक्तिशाली भी। आज हम बात करेंगे काज़िमी यानी कज़ीमी की, और इस विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं काव्या। काव्या, आज हमारे पास आचार्य मृत्युंजय वत्स जी के विशेष नोट्स हैं, तो क्या हम अस्त ग्रहों के बारे में अपनी धारणा बदलने वाले हैं? बिल्कुल आर्या। आमतौर पर हम ज्योतिष में सुनते हैं कि सूर्य के पास आते ही ग्रह अस्त कंबस्ट होकर अपनी शक्ति खो देते हैं, जैसे राजा के सामने किसी की नहीं चलती। लेकिन वत्स जी के नोट्स एक बहुत ही जादुई अपवाद की बात करते हैं, काज़िमी। अरबी में इसे कश्मीमी कहते हैं, जिसका अर्थ है सूर्य के हृदय में। ये दहन नहीं बल्कि दैवीय शक्ति का मिलन है। सूर्य के हृदय में सुनने में ही बहुत प्रभावशाली लग रहा है, लेकिन तकनीकी रूप से ये साधारण अस्त होने से कैसे अलग है? क्या इसके लिए कोई सटीक गणित है? हाँ, यहाँ अंशात्मक दूरी का खेल बहुत सूक्ष्म है। आचार्य जी ने स्पष्ट किया है कि जब कोई ग्रह सूर्य से 0 डिग्री 0 मिनट से लेकर केवल 0 डिग्री 17 मिनट यानी 17 मिनट के भीतर होता है, तभी वो काज़िमी कहलाता है। यदि वो 17 मिनट से दूर लेकिन 8-15 डिग्री के भीतर है तो वो अस्त है और पीड़ित माना जाएगा। लेकिन इस 17 मिनट के जादुई घेरे में आते ही ग्रह सुपर हीरो बन जाता है। वो सूर्य की ऊर्जा से जलता नहीं बल्कि उसे अपने भीतर सोख लेता है। यानी ये वैसा ही है जैसे आग में तपने पर सोना कुंदन बन जाता है। तो इसका जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वत्स जी के अनुसार काज़िमी ग्रह जातक को असाधारण सफलता दिलाता है। जिस भाव का वो स्वामी होगा उसे वो सूर्य के तेज से चमका देगा। जैसे अगर किसी का बुध काज़िमी है तो उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होगी कि वो जटिल से जटिल समस्या को चुटकियों में सुलझा लेगा। उसकी वाणी में एक अजीब सा आकर्षण और अधिकार होगा। काव्या, आचार्य जी के नोट्स में अलग अलग ग्रहों के काज़िमी होने के प्रभावों का भी वर्णन है। दर्शकों के लिए क्या आप इसे संक्षेप में बता सकती हैं? निश्चित रूप से। देखिए, शुक्र वीनस, अगर शुक्र काज़िमी है तो व्यक्ति कला और प्रेम में शिखर छूता है। ये शुद्ध प्रेम और विलासिता का आशीर्वाद है। मंगल, यहाँ साहस अजेय हो जाता है। वो व्यक्ति एक ऐसा रणनीतिकार बनता है जिसे युद्ध या व्यापार में हराना नामुमकिन है। बृहस्पति, ये तो अपार धन और आध्यात्मिक ज्ञान की स्थिति है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं ईश्वर का हाथ जातक के सिर पर हो। शनि, यहाँ शनि का अनुशासन और सूर्य का तेज मिलकर व्यक्ति को उच्च पद और कर्मों का श्रेष्ठ फल दिलाते हैं। ये वाकई अद्भुत है, लेकिन क्या हमें कुंडली देखते समय कुछ विशेष नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 17 मिनट का अंतर बहुत कम होता है? बहुत सही सवाल आर्या। आचार्य मृत्युंजय वत्स जी ने विश्लेषण के 3 मुख्य बिंदु दिए हैं। शुद्धता, प्योरिटी। ग्रह सूर्य के जितना निकट 0 या 1 मिनट के पास होगा, प्रभाव उतना ही अलौकिक होगा। भाव का प्रभाव, वो जिस घर में बैठा है उस घर के फल फिल्टर होकर बेहतरीन रूप में बाहर आएंगे। वक्री अवस्था, रेट्रोग्रेड। यदि ग्रह वक्री होकर काज़िमी हो रहा है तो उसकी आंतरिक शक्ति और अंतर्दृष्टि और भी गहरी हो जाती है। यानी काज़िमी होना कुंडली के सबसे शक्तिशाली योगों में से एक है। ये विनाश नहीं बल्कि परिशोधन है। बिल्कुल। अंत में आचार्य जी यही कहते हैं कि सूर्य यहाँ नष्ट करने वाला नहीं बल्कि एक मेंटर की तरह ग्रह की सर्वोत्तम शक्तियों को निखारने वाला बन जाता है। धन्यवाद काव्या, इन गूढ़ रहस्यों को इतनी सरलता से समझाने के लिए, और हमारे श्रोताओं को भी धन्यवाद। अगर आपकी कुंडली में भी कोई ग्रह सूर्य के इतने करीब है तो समझ लीजिए आपके पास एक दैवीय उपहार है। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे वेदांग ज्योतिष संस्थान के नए शोध के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।